उमर साहब, अगर आप आधी आधी बातें हमें दोहरा रहे हैं, इससे बेटर है कि साफ और क्लियर कट बोल दीजिए कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो हम जो है खुद अपने दम पे, हमें सेंटर की सरकार से लड़ना है, चाहे एलजी प्रशासन से लड़ना, हम लड़ लेंगे। जो मेन मुद्दे हैं इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, नहीं तो बजट सेशन के अंदर ही हंगामा करने के लिए जो है हम तैयार बैठेंगे। अगर इनको नहीं अगर करना है तो फिर आप उसका भुगतान भुगतने के लिए तैयार रहें, वो चाहे हमारी मौजूदा सरकार हो, चाहे एलजी सरकार हो, चाहे सेंटर की सरकार हो, लेकिन उसका भुगतान भुगतने के लिए आप तैयार रहें। देखिए, हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया, सेक्रेट चलो का जो है आंदोलन का हमने आगाज किया, और हम लोगों ने उस टाइम ऐलान भी किया कि आने वाले बजट सेशन के अंदर अगर आप लोगों ने हमारे वो 4 मुख्य मुद्दे जो हमारे काफी लंबे समय से हमारे लोगों के प्रति हैं, अगर उनको कंप्लीट नहीं किया गया तो यूं समझना कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो लोग अपने घरों से अकेले नहीं, अपनी फैमिली के साथ बाहर आएंगे। हमारी 4 जो डिमांडें हैं, सबसे पहले कि मिनिमम वेजेस एक्ट यहां पे लागू होना चाहिए, और दूसरा कि डेली वेजेस की रेगुलराइज पॉलिसी जो है वो फ्रेम होनी चाहिए, और तीसरा लैंड ओनर, वो चाहे इरिगेशन के हो, पीएचई के हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हो, पीडीडी के हो, जिन्होंने जमीनें अपनी सरकार को या गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को दी है, उनका मुआवजा कंपनसेशन एज पर रेट और एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस 3 टाइम जो है बढ़ा के देनी चाहिए। और दूसरा, नहीं अगर आप वो कंपनसेशन दे सकते तो उसके बदले नौकरी जो आपने लिख के दी है वो आप देंगे। हो गए 3 मुद्दे। चौथा हमारा जो कि हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी, हमारे डेली वेजेस के लिए, आशा वर्कर के लिए, मिड डे मील कुक के लिए, या और तमाम हमारे डिपार्टमेंट है उनके लिए डेली वेजेस की जो पॉलिसी है रिटायरमेंट की, वो क्या आपने बनाई। अगर आप इन 4 मुद्दों पे हमें ना मीटिंग, ना आपसे कुछ फोटो सेशन करवानी है, ना मेमोरेंडम देना है, ना सोचेंगे ना देखेंगे, हमें उस पर बिल पास चाहिए। अगर आपने उस पर कोई भी बिल पास नहीं किया तो यूं समझना कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप जन सैलाब के रूप में कैसे आप देखेंगे, वो आपको उस टाइम पता चलेगा, और उसका भुगतान आप खुद भुगतेंगे। और जनाब हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, आपने बजट सेशन के अंदर ये बात बोल दी, लेकिन ध्यान रखिए कि वो जो सेशन की आप बिल अंदर पास करने की बात कर रहे हैं, ये जो डिमांडें हैं हमारी, अगर ये आपने पूरी करवा दी, जम्मू कश्मीर आपके साथ शाना बशाना हमेशा आपके साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। अगर उस पर भी अगर आपने कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं अपनाई तो कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं आपसे निराशा पाएंगे, और हमें मजबूरन जो है रोडों पे, हर तहसील डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है बड़े पैमाने पे जो है प्रदर्शन और धरने के रूप में आना। देखिए उमर साहब, अगर आप आधी आधी बातें हमें दोहरा रहे हैं, इससे बेटर है कि साफ और क्लियर कट बोल दीजिए कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो हम जो है खुद अपने दम पे, हमें सेंटर की सरकार से लड़ना है, चाहे एलजी प्रशासन से लड़ना, हम लड़ लेंगे। लेकिन आप इस तरीके से लोगों के अंदर निराशा की जो बात है वो पैदा ना कीजिए। और रही बात जम्मू कश्मीर के अंदर, 10 साल से एलजी प्रशासन था, हमारे सेंटर के अंदर सेंटर की सरकार है, तो हमें अगर आपसे उम्मीद नहीं है, अगर आपसे हमें ऐसी आस नहीं है कि आप ऐसी बात बोलेंगे, तो मुझे लगता है हमें सेंटर के आगे और हमारे जो एलजी प्रशासन है उनके लिए लड़के हमें आगे आना पड़ेगा। और हमारी तमाम वो मातृशक्ति, हमारे भाई, हमारे वो दूर दराज के लोग जो हैं वो तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए, वो तैयार है हम लड़ाई लड़ने के लिए। और हमारी ऑल डेली बजट जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति जो है वो हर एक पैमाने पे, हर तरीके से जो है आगे लड़ेगी। देखिए, हमें 5 साल का वेट नहीं करना, ना हम कर सकते हैं, ना 5 महीने का वेट करेंगे। हमें 5 हफ्ते के अंदर रिजल्ट चाहिए। दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते हैं वो हम जाने, सरकार जाने। अगर इनको नहीं अगर करना है तो फिर आप उसका भुगतान भुगतने के लिए तैयार रहें, वो भुगतान भुगतने के लिए आप तैयार रहें। के लिए वो तैयार है हम लड़ाई लड़ने के लिए। और हमारी ऑल डेली बजट जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति जो है वो हर एक पैमाने पे, हर तरीके से जो है आगे लड़ेगी। देखिए, हमें 5 साल का वेट नहीं करना, ना हम कर सकते हैं, ना 5 महीने का वेट करेंगे। हमें 5 हफ्ते के अंदर रिजल्ट चाहिए। दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते हैं वो हम जाने, सरकार जाने। अगर इनको नहीं अगर करना है तो फिर आप उसका भुगतान भुगतने के लिए तैयार रहें, वो चाहे हमारी मौजूदा सरकार हो, चाहे एलजी सरकार हो, चाहे सेंटर की सरकार हो, लेकिन उसका भुगतान भुगतने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने अगर जेलों में बंद करना करिए, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन हम गरीब लोगों के लिए, मैं हर एक खिते के लोगों के लिए हमेशा आगे बढ़कर आया हूं और रहूंगा। और कोई भी जात पात, एरिया, मजहब नहीं होगा। जम्मू कश्मीर एक है। तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये बहुत ही एक शर्मनाक चीज है
कि अगर आप डिमांड मांगने पे किसी पे पीएसए लगा रहे हो, यानी कि हम हिंदुस्तान के अंदर नहीं, शायद किसी और कंट्री के अंदर रह रहे हैं और हम हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं, हम किसी बाहर देश से आके यहाँ पे अपनी डिमांड कर रहे हैं। और मुझे बताइए, अगर ऐसी चीज हो रही है तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। हमारा जम्मू कश्मीर अगर पिस रहा है चीज में, तो लोगों को बाहर आना पड़ रहा है और मजबूर आना पड़ रहा है। और बिजली, अरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लगे हैं, तो अगर 200 यूनिट फ्री मांग रहे हैं तो कौन सा गुनाह मांग रहे हैं आपसे, कौन सा आपसे सब कुछ छीन रहे हैं, घर बार आपका छीन रहे हैं। और आप लोग अगर उनको दे देंगे तो हमेशा के लिए आपके दिलों में बसेंगे वो लोग। अगर आप उनके साथ जैसा बोला वैसा नहीं किया, जो दिखाया वैसा नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल पार्शलिटी वाली, ये एक पॉलिटिकल आप जो है ये चला रहे हो, ये सियासत आप अपना जो चला रहे हो, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगी। और रही बात हमारे जम्मू कश्मीर के मुद्दों की, बुशार तो यहाँ पे है ही मुद्दों की, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, नहीं तो बजट सेशन के अंदर ही हंगामा करने के लिए जो है हम तैयार बैठेंगे।